हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ सर बहुत अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक और चैप्टर का। आपके रिक्वेस्ट है और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्यों धन्यवाद किया? क्योंकि आप लोगों ने बहुत साथ दिया और आज भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, ये मुझे यकीन है। तो थैंक यू सो मच बच्चों। हम लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और जितना भी मैं कर रहा हूँ वो सब आपकी देन है, आप ही लोग का मोटिवेशन है। अब आप कहेंगे आप हम लोग का मोटिवेशन कैसे सर? तो बच्चों, आप जो कमेंट करते हो, आप जो बातें मुझसे करते हैं, आप जो वीडियो को लाइक करते हैं और दूसरों तक वीडियो को पहुंचाते हैं, वो रियली बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मेरे एक कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों इसी तरह कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग अपने प्यारे सर को, और इसी तरह अपने प्यारे सर को सपोर्ट करते रहिए। रियली बता रहा हूँ, अगर आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट मिलता रहा तो मैं भी आपको इसी तरह बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस प्रोवाइड कराते रहूँगा। ठीक है बच्चों, तो आज देखो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 15 जो है एरिया एंड पेरीमीटर का 15.3, और इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 1 को। ठीक है, पार्ट 1 को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो मेरे बच्चों, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो है टोटल पूरे 16। कितने? 16। हम इसमें 8 क्वेश्चंस को फर्स्ट पार्ट में और 8 क्वेश्चन को सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो आ जाओ मेरे दोस्तों, चलिए करते हैं स्टार्ट अपने वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी कर रखा है। चलो बच्चों, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 51.2 dm स्क्वायर एंड द साइड आर इन द रेशियो 5:4, फाइंड द पेरीमीटर। देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं, मैं एक ड्रॉ कर लेता हूं रेक्टेंगल। ये मेरा एक रेक्टेंगल है। मैं मान लेता हूं इसकी जो रेशियो है, साइड के रेशियो, मैं इसको L मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं। तो ये जो L रेशियो B है, L रेशियो B वो है 5:4। कितना है? 5:4। मैं मान लेता हूँ ये किसके इक्वल है? x के इक्वल। ठीक है बेटा, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5x हो जाएगी, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? दैट विल बी 4x। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 51.2 dm स्क्वायर। तो चलिए यहाँ हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? ये है 51.2 डेकामीटर स्क्वायर। ठीक, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है सर, लेंथ इनटू ब्रेथ। इट मींस L इंटू B इक्वल टू 51.2। ओके, सो L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू यहाँ से 5x और B की वैल्यू 4x। सो दैट विल बी 5x इंटू 4x इज इक्वल टू 51.2। तो यहाँ से 5x 4x कितना हो गया? 20x हो गया। कितना हो गया? 20, और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर। अब इसको समझिएगा, जब भी हम कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी कोफिशिएंट का, x क्या है हमारा? x इंटू एक्स, ये कोफिशिएंट है। ठीक है, यानी वेरिएबल, सॉरी माफ करना, वेरिएबल है। तो वेरिएबल का जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके जो एक्सपोनेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। इट मींस ये x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 51.2। तो x स्क्वायर की बात करें तो ये आ जाएगा 51.2 अपॉन 20। अब डिवाइड करो इसको, तो देखो सिंपली हम करेंगे 2 10 20 और 2 से 51.2 को माइनस करिए, डिवाइड करिए। तो देखिए 2 2 4, 1 बचेगा, इसके पास 11 हो गया, 2 5 10, 1 बचा इसके पास आ गया, और 2 6 12। ठीक है, 256/10। अब 10 से फिर से डिवाइड करो तो मेरे बच्चों ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2.56। इतना आ गया। देखिए बेटा, अगर जब आपका आंसर इतना आ गया तो 2 लाइन आपको और करनी है। क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल टू, अब आपको ये सोचना है आखिर ये 256 किसका स्क्वायर है। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप ये डेसिमल से डरना नहीं है। आपको क्या लिखना है?
256 लिखना है। कितना? 256। इसका करेंगे हम फैक्टर। तो लास्ट में 6 है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड कीजिए। 2 4 जा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर से 2 से डिविजिबल होगा। 2 3 जा 2, 2 जा, फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्या करना है, इसको करते चलना है। 8 टाइम्स आएगा, फिर और डिवाइड करेंगे इसको, 4 टाइम्स आएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम। अब देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन चीज़ें ऐसे ही करनी है। तो देखो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम है। तो मैं इसको 1 2 3 4, एक 4 इसको ले लेता हूँ और 1 2 3 4 इसको। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, मतलब ये 16 का स्क्वायर होगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 16। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, अब देखो, अब सीधे आप इसकी वैल्यू यहां मत रख दीजिएगा। आपसे कह रहा है फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो चलिए पेरीमीटर निकालते हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है किसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का पता है ना बच्चों। बिल्कुल, रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है 2 ब्रैकेट l प्लस b। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2। अच्छा, l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू यहाँ पे देखो 5x है, 5x प्लस b की वैल्यू 4x। ठीक, तो ये कितना आ गया सर 2, 5 4 9 हो गया इंटू 9x। अब देखो 9 2 से कितना हो गया 18 इंटू, और x की वैल्यू देखो यहाँ पे हमने निकाल रखा है 16। अब बढ़िया, 16 और 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 18 16 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 8 6 जा कितना हो गया, 8 6 जा 48, कैरी आया 4, 6 1 जा 6, 4 10 हो गया, और 1 8 जा 1 1 जा कितना आ गया 288। तो मेरे बच्चों ये आ गया 288 dm। बोलो, ये बात समझ में आई सभी को? ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने बड़े आराम से इसको देख लिया। ठीक है, आई थिंक जहां मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाएगा, मैं थोड़ा सा थिकनेस पेन की कम कर लेता हूं, बहुत ज़्यादा इसकी थिकनेस है। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें ज़्यादा आपको कोई परेशानी होने वाली है। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अपने सेकंड क्वेश्चन को हम पिक करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपको गिवन है, क्या कह रहा है, कह रहा है स्क्वायर हॉल हैज अ साइड 320 मीटर, फाइंड इट्स एरिया इन हेक्टेयर। अब देखो एरिया को हेक्टेयर में बदलना है, तो पहले हम निकाल लेते हैं साइड क्या है। तो यहाँ पे देखिए साइड ऑफ हॉल गिवन है कितना 320 मीटर, ये वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें पता है सर ये कैसा है, स्क्वायर है। कैसा है, स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया हम जानते हैं, हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये होता है साइड का स्क्वायर या फिर साइड इंटू साइड, ये चीज हमें पता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइड कितना है 320 इंटू 320। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अभी मल्टीप्लाई मत करना, क्यों बता, देखो अब इतना हो गया, चाहे तो कर सकते हो, डेसिमल में आना ही है। तो चलिए हम कर देते हैं उसको। तो ये हो जाएगा 2 zeros, और 32 का 32 में मल्टीप्लाई करेंगे, 32 का 32 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9। तो 4 3 3 6 सॉरी 6 6 12 होता है ना, बिल्कुल 12, और 9 1 10, 1024, और ये बाकी 0 मीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला कि आपको किस में चेंज करना है, आपको हेक्टेयर में चेंज करना है। तो देखिए क्या होता है, हमारे पास होता है 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर। क्या होता है, 1 हेक्टेयर होता है कितने में, इतने में। तो अगर हम यहाँ से 1 मीटर के स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 1/10,000, एक्चुअली 10,000 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक, हमें चाहिए इतना 10,000 इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा
102400 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, बस क्या करना है इसमें डिवाइड कर देना है 2400 अपॉन 0000 हेक्टेयर। और देखो 20 से 20 तो कैंसिल हो जाएगा, अभी भी 20 है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 10.24 हेक्टेयर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बस आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, पहले इसको समझते हैं। कह रहा है अ रूम 9 मीटर इंटू 7.5 मीटर इज कवर्ड विथ टाइल्स। मतलब एक रूम है मेरा, तो रूम, इससे बाद में समझ में आ रहा है कि रूम कैसा है, रेक्टेंगल शेप में है। कैसा है, रूम जो है आपका वो एक रेक्टेंगल शेप में होगा, ऐसे समझिएगा। ये आपका एक रूम है और रूम कैसा है आपका, एक रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, कितना, 9 मीटर इंटू 7.5, मैं मान लेता हूँ ये 9 मीटर है और ये जो उसकी विड्थ है वो है आपका 7.5 मीटर। ठीक है, ये चीज आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है इसमें क्या होता है ना, इसमें आपने देखा होगा जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं भाई, घर में नीचे टाइल्स लगवा लेते हैं शो ऑफ के लिए, या फिर जो भी करते होंगे। ठीक है, उनको अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं साइज ऑफ टाइल इज 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। मतलब जो टाइल्स लगा रहे हैं इसमें, ऐसे देखो, ऐसे समझना, ये जो हमने लगा, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फिगर भी दिख रहा होगा, टाइल्स जैसा भी दिख रहा होगा बिल्कुल। तो ये जो लगा रखा है बीच बीच में, ये हमारे टाइल्स हैं। ये क्या है, हमारे टाइल्स हैं। तो एक टाइल इतना यहाँ पे लग गया, फिर मान लो एक टाइल यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस टाइल का इन्होंने दे रखा है, हमें बताना है, बताइए कितने टाइल्स लग जाएंगे और उनके टाइल्स का कॉस्ट क्या आएगा। ये दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। देखो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है और नंबर ऑफ टाइल्स पूछे या कॉस्ट ऑफ टाइल्स कितना आएगा ये पूछे, तो हमेशा क्या करिएगा, पहले उस कमरे का आप एरिया निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एरिया ऑफ रूम। तो एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रूम, तो ये आपका हो जाएगा L इंटू बी, मतलब 9 मीटर इंटू 7.5 मीटर। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये तो 9 इंटू 7.5 हो जाएगा, इंटू ये मीटर में है और नीचे वाली वैल्यू किसमें, सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, हम 10,000 से मल्टीप्लाई करके इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, एक बात आपके ये जहन में मैं डाल दूं कि अगर आपको एक कन्वर्जन करना नहीं आता तो प्लीज़ सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कस करता हूँ। देखो क्या होता है, यहाँ पे मेरा ये था क्या, 1, ये मेरा क्या था, 1 मीटर स्क्वायर था। मैंने इसको सीधे सीधे कितना कर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब आपके दिमाग में समझ नहीं आएगा सर ये कैसे हो गया, तो चलो बच्चों इस पर भी थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम देके इसको समझ लेते हैं। हमें पता है 1 मीटर, अच्छा ये जो 1 मीटर स्क्वायर है, क्या मैं इसको 1 मीटर इंटू 1 मीटर नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं ना। चलो अच्छा बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने, बहुत बढ़िया 100, तो 100 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा यहाँ भी 1 मीटर है तो ये भी आपका 100 सेंटीमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा बेटा। देखो अब 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, बिल्कुल बच्चों 1 आ गया, और मीटर का मीटर में तो ये मीटर स्क्वायर आ गया। समझ में आई बात। अब यहाँ देखो 100 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 zeros, मतलब 10,000। ठीक है, और cm का cm से मल्टीप्लाई तो ये आ गया cm स्क्वायर। समझ में आ गई बात, ठीक, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। तो बस इसीलिए ये यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई होता सेंटीमीटर स्क्वायर में, हमने इसको कर दिया। अब चलो बात करते हैं टाइल्स का, तो एरिया ऑफ टाइल्स की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, एरिया ऑफ टाइल्स की। ठीक है, तो टाइल्स, हमारे एरिया ऑफ टाइल्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 25 इंटू 20 सेंटीमीटर। डिवाइड नहीं करेंगे यहाँ पे, हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये केस में सेंटीमीटर में है। तो पहले हम ये तो निकाल लें कि कितने टाइल्स लग रहे हैं। देखो जैसे मान लो 2 टाइल्स लगते हैं तो 2 टाइल्स का रेट निकल जाता, 3 टाइल्स 4 टाइल्स। तो पहले हम ये निकाल लें कितने टाइल्स लग रहे हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स। क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा,
हम निकालेंगे रूम का एरिया, एरिया ऑफ रूम, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ वन टाइल, ये टाइल्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रूम हमारा यहाँ पे निकला हुआ है। देखिए इसीलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि बाद में हमें इसे डिवाइड करना था, ठीक है, बस यही रीजन था, मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था। और नीचे कितना हो जाएगा, 25 इंटू 20। चलो तो 0 से 0 कट गया। अब देखो यहाँ से 25 1 जा 25, 25 3 जा कितना होता है भाई, 25 3 जा होता है कितना, 75। लेकिन डेसिमल था तो एक डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 0.3। अभी 2 से इसको डिवाइड करेंगे इस वाले टर्म को, तो 2 5 जा 10 और 00, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 9 इंटू 0.3 इंटू 500, ठीक है। तो बच्चों देखो 9 3 जा 27, मतलब 2.7 इंटू 500। अब 500 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो आप देखो कितना आ जाएगा, 5 7 से कितना हो गया, 5 7 जा 35 का 5 कैरी आया 3, 5 2 जा 10 और 10 3 हो गया 30 और 2 zeros आ जाएंगे। लेकिन एक बात और ध्यान देना है कि 1 प्लेस पे डेसिमल है, तो 1 प्लेस पे डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना आ गया, 1350 टाइल्स लगेंगे। कितना लगेगा, 1350 टाइल्स। अब जब हमें पता हो गया कि यहाँ पे 1350 टाइल्स लग रहे हैं, तो अब बाकी की वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अभी देखो कह रहा है कि अगर एक टाइल है, कितना है बेटा, एक टाइल्स है, तो उसका कॉस्ट कितना लग रहा है, एक टाइल्स का जो कॉस्ट है वो यहाँ पे आपको दिया है कितना, 45 रुपी पर टाइल। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन टाइल, कॉस्ट ऑफ वन टाइल कितना है, 45 रुपी। अच्छा, एक टाइल का कॉस्ट इतना हो गया, तो कॉस्ट ऑफ टोटल टाइल कितने हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ, हमें कितने टाइल चाहिए, 1350 टाइल्स का, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 1350। अब देखो सिंपल सी बात है, अब इसका जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों ये आपके लिए है कि इसका मल्टीप्लाई करो और बताओ, मुझे कमेंट करके भी बताना कि इसका कॉस्ट कितना आता है, ठीक है, ये काम आपके लिए है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने विजिबल है। कह रहा था फ्लोर ऑफ अ रूम इज 6 मीटर लॉन्ग एंड 4.2 मीटर वाइड, मतलब रेक्टेंगल टाइप में है। इट हैज अ बॉर्डर ऑफ 20 मीटर लेड विद ग्रीन मार्बल्स, मतलब इसके बॉर्डर पे क्या किया जाता है, ग्रीन मार्बल लगा दिया जाता है। एंड द रिमेइंग फ्लोर हैज अ वाइट मार्बल, फाइंड द एरिया कवर्ड विद ग्रीन एंड वाइट मार्बल सेपरेटली। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लो। तो सबसे पहले तो हमें कमरा बनाना पड़ेगा, तभी ना भाई फ्लोर तो बनाना पड़ेगा। लेट्स फ्लोर द डिजाइन, ओके। तो चलो हम एक फ्लोर बनाते हैं। तो मान लो ये मेरा फ्लोर हो गया, ठीक है, ये मेरा फ्लोर हो गया। अब क्या हो रहा है, इसकी जो लेंथ है वो है आपके 6 मीटर, कितनी है, 6 मीटर, और इसकी जो विड्थ है वो है आपका 4.2 मीटर। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ फ्लोर, लेंथ ऑफ फ्लोर। तो बच्चों लेंथ ऑफ फ्लोर कितना हो गया, ये हो गया 6 मीटर। अभी ये तो विड्थ ऑफ 4 की बात करें, विड्थ ऑफ फ्लोर ये कितना हो गया, ये हो गया 4.2 मीटर। चलिए ये तो हो गया इसका। अब हम निकालने इसका एरिया कितना है, तो एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर, तो फ्लोर का एरिया कितना हो गया, ये होता है 6 इंटू 4.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 2 जा 12 कैरी आया 1 और 6 4 जा 24 और ये हो गया कितना 25.2 मीटर स्क्वायर, ये इसका हो गया। अब क्या कह रहा है कि इट हैज अ बॉर्डर ऑफ 20 सेंटीमीटर लेड विद अ ग्रीन मार्बल, मतलब इसके बॉर्डर पे जैसे ऐसे ऐसे क्या कर दिया जाता है, इसके बॉर्डर आपने देखा होगा घर में
ऐसे ऐसे बॉर्डर क्या होते हैं, सजा दिए जाते हैं। तो बीच में क्या होता है, बीच में कुछ मार्बल लगा दिया, किनारे किनारे कुछ मार्बल लगा दिया। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इस पोर्शन में ग्रीन मार्बल लगा दिया। क्या लगा दिया, ग्रीन मार्बल। अच्छा देखो क्या हुआ, 20 सेंटीमीटर हर साइड से कटा, क्योंकि देखो कह रहा है 20 सेंटीमीटर लेड विद अ ग्रीन मार्बल, मतलब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी 20 सेंटीमीटर कर दिया। अच्छा यहाँ भी 20 सेंटीमीटर कर दिया। पहले हाइट यहाँ से यहाँ तक थी, यानी ये जो इतना चौड़ा था इसका, अब क्या हुआ, अब वो यहीं तक तो रह गया, क्योंकि 20 सेंटीमीटर तो इधर से कट गया, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर इधर से कट गया। तो अब रिमेइंग हाइट कितना बचा ये देखते हैं। हाँ भाई हम वाइट, ये बीच में वाइट मार्बल लगा दिया। तो चलो देखो, नाउ फॉर द वाइट मार्बल, फॉर द वाइट मार्बल्स, व्हाइट मार्बल्स के बारे में बात करते हैं। मतलब यहाँ पे व्हाइट मार्बल लगा दिया गया, तो अब इसकी जो लेंथ होगी बच्चों, लेंथ और ब्रेथ दोनों की बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ और ब्रेथ दोनों की बात करेंगे। तो देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी जो लेंथ है, लेंथ भी देखो इधर भी कटेगा कितना, 20 सेंटीमीटर। यहाँ से देखो, यहाँ से 20 सेंटीमीटर ये कटा, और इधर से भी 20 सेंटीमीटर ये कटा, मतलब इसकी लेंथ अब यही तो रहेगी, यहाँ से यहाँ तक ही तो लेंथ रहेगी। कितना कट गया देखो, ये हो जाएगा 6 मीटर माइनस 20 यहाँ से 20 यहाँ, यानी 40 सेंटीमीटर। अच्छा 40 सेंटीमीटर को हम क्या बोल सकते हैं, 0.4 मीटर। तो 6 में से 0.4 मीटर जाएगा तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5.6 मीटर, ठीक है, ये बात समझ में आए। दूसरा ब्रेथ की बात करें, तो ब्रेथ के साथ भी वही हाल है। टोटल पहले था 4.2 मीटर, फिर से 0.2 इधर से, 0.2 इधर से, कितना 0.4 माइनस करेंगे तो ये फाइनल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.8 मीटर। अब इसका एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ व्हाइट मार्बल, एरिया ऑफ व्हाइट मार्बल्स, तो व्हाइट मार्बल के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.6 इंटू 3.8। अब जरा मल्टीप्लाई करो, तो 5.6 में जब हम 3.8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 8 6 48, कैरी आया 4, 8 5 40, 4 कितना हो गया 44, 6 6 18, और 5 6 15, 15 1 16, तो ये हो गया 8 9 8 7, सॉरी ये 4 है ना, 4 44 आता है ना, बिल्कुल 8 4 12 का 2 आ जाएगा, कैरी 1, और 6 4 10 1 11, और 1 1 2, तो ये आ गया 2 1 2 8, 2 प्लेस पे डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये सेपरेट एरिया किसका हो गया, व्हाइट मार्बल का। मतलब ये जो व्हाइट मार्बल है इसका एरिया कितना आ गया, 21.28 मीटर स्क्वायर। ये किसका है एरिया, व्हाइट मार्बल का एरिया है। अभी ग्रीन मार्बल का एरिया निकालना है। चलो ग्रीन मार्बल को हम ग्रीन से निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ग्रीन मार्बल, एरिया ऑफ ग्रीन मार्बल। ओके, ग्रीन मार्बल एरिया की बात करें तो अच्छा एक बात बताओ, अच्छा सॉरी आगे भाग गया। अच्छा ग्रीन मार्बल एरिया को हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, ये पूरा जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में से हम किसको माइनस कर दें, इस व्हाइट वाले एरिया को माइनस कर दें तो हमारे ग्रीन एरिया ही तो बचेगा। बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखना क्या, सीधे माइनस कर दें। तो 25.2 माइनस 21.28, ठीक है कर दिया। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, अच्छा माइनस कैसे करेंगे वो भी देख लो। 25.20 21.28 माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया, 10 में से 8 जाएगा तो कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ 1 है, 1 में से 2 क्या जाएगा नहीं तो कैरी करेंगे, 11 आएगा, 11 में से 2 गया 9, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पे कितना 2 में से 2 गया 0, तो 3.92 मीटर स्क्वायर।
तो जो ग्रीन मार्बल है उसका एरिया कितना हो गया बेटा 3.92 मीटर स्क्वायर। बोलो इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो क्योंकि जितनी बातें हम कर रहे हैं वो सारी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पिक करते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 2 roads 3 meter wide has been constructed in the middle of the garden crossing each other at the right angle running parallel to the at the side of the garden 35 meter long and 25 meter wide. Find the cost of the construction of the road at the rate of 80 per meter square, 80 पर 1 मीटर जाना। बस इसीलिए बुक साथ में रखा हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिसिंग हो जाती है। ठीक है, 2 रोड कंस्ट्रक्शन। ठीक, क्वेश्चन 5 है ना बेटा? बिल्कुल बिल्कुल, पर मीटर स्क्वायर ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, पर स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर होना चाहिए, मीटर स्क्वायर। तो ये कह रहा है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, समझना क्या कह रहा है। 2 road 3 meter wide has been constructed to the middle of the garden crossing each other at the right angle। मतलब 2 रोड है, उनको क्रॉस किया जा रहा है। समझ, इसका फिगर बहुत इजी है, कैसे बनेगा समझो। मतलब मान लो पहले तो एक हम गार्डन बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? एक गार्डन बना लेते हैं। तो ये हमारा एक गार्डन हो गया, ये पोर्शन क्या हो गया? हमारा एक गार्डन हो गया। हम इसको नाम दे देते हैं क्या? A B C और ये D। अब इस गार्डन में क्या हो रहा है देखो, कह रहा है 2 road 3 meter wide has been constructed। अच्छा, गार्डन के बारे में कुछ और दिया कि गार्डन जो है आपका 35 मीटर लॉन्ग और 25 मीटर वाइड है। मतलब इसकी जो लेंथ है कितनी है? 35 मीटर वाइड है, ये सॉरी लेंथ है, और 25 मीटर क्या है? ये वाइड है। ये चीज गिवन है। अब इसके बिल्कुल बीच से 2 रोड निकाले जा रहे हैं। ठीक है, मान लो पहला रोड यहां से निकाला जा रहा है, तो रोड है तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आपको भी समझ में आएगा कि रोड जा रही है। पहला रोड यहां से निकाला गया, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना, वाइड हो गया, थोड़ा सा इसको और पतला करते हैं तभी आपको समझ में आएगा ना, वरना दिक्कत होगी बाद में। देखो पहला रोड आपका यहां से निकाला गया, ये रोड रहा, एक रोड ये रहा आपका, ठीक है, और दूसरा रोड बिल्कुल आपको ऐसे निकाल दिया गया, बिल्कुल ऐसे। अब दोनों ही क्या 3 मीटर वाइड है, दोनों ही क्या 3 मीटर वाइड। अब देखो मेरे फिगर पे मत जाना क्योंकि फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो ए बी सी डी हो गया, मैं इसको मान लेता हूँ ई, इसको एफ, इसको जी, इसको एच, इसको आई, इसको जे, इसको के और इसको एल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। अच्छा बीच का भी तो पॉइंट बचा, एल हो गया ना, इसको हम पी क्यू आर एस मान लेते हैं। ठीक, चलो देखो बेटा, तो अगर हमें ये पूरा ये कितना 3 मीटर वाइड है, मतलब इसकी लेंथ कितनी है 3 मीटर, 3 मीटर इधर भी, 3 मीटर इधर भी, 3 मीटर भी, हर जगह भी कहाँ है ये 3 मीटर है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बड़े आराम से समझेंगे। पहली बात तो सर क्या हो रहा है, कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड एट द रेट ऑफ 80 रुपी पर स्क्वायर मीटर। तो हम पहले ये पता कर ले कि आखिर ये रोड कितना है, तब हम बड़े आराम से इसका एरिया निकाल लेंगे, है कि नहीं बेटा, इसके कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट निकाल लेंगे। तो ये जो रोड है समझना, अभी देखो क्या है, यहां से हम देखें, यहां से यहां तक तो रोड बिल्कुल सीधी जा रही है, देखो के से एच तक, के से एच तक बिल्कुल सीधी जा रही है, और एल से जी तक। तो अगर हम बात करें केवल पर्टिकुलर इस पोर्शन का, देखना पर्टिकुलर हम इस पोर्शन की बात करें, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, खासकर ऐसे टाइम पे। तो के एल एच जी, देखो बेटा के एल एच जी ये एक हुआ। अगर देखा जाए तो ये जो के एच और एल जी की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 35 मीटर, क्यों होगी कि नहीं, ये 35 मीटर होगी। और इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, वो होगी आपकी 3 मीटर। तो हम पहले ऐसे इनका एरिया निकाल लें। उसी तरह ये जो लाइन आ रहा है तो ऊपर से जो बेटा एरिया आ रहा है देखो, अच्छा आपको यहां देख लीजिएगा,
इसको एक बार समझ लीजिए, फिर तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े आराम से आप कर लोगे एकदम आंख बंद करके। तो यहां से ये क्या है, यहां से आपका JHEF। तो यहां पे देखो ये जो JE है और HF है, इनकी लेंथ कितनी होगी, इनकी लेंथ होगी 25 मीटर, और इस ये JH की जो होगी वो होगी 3 मीटर। तो इसका भी एरिया आ जाएगा। चलो देखो हम निकालते हैं एरिया ऑफ रोड। एरिया ऑफ रोड, तो एरिया ऑफ रोड कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रोड यहां पे थोड़ा सा देखिए, एरिया ऑफ रोड किसका निकालेंगे, पहले हम एक एक का निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रोड पहले हम इसको ले लेते हैं KLHG, KLHG, KLHG। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 इंटू 3। तो 35 इंटू 3 कितना आ गया, 3 5 15 और 3 3 9 1 10 105 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब उसी तरह हम JHEF का भी एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड JHEF, JHEF इसका कितना हो जाएगा, फिर से वही 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 कितना हो गया 75 मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा एक सोचने वाली चीज है, यहां देखो इसकी बात करें हम, ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं अभी एक रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये वाला पोर्शन देखो, ये RPQRS, ये वाला बच्चों। अच्छा जरा सोचो, जब मैं KHGL रोड बना रहा था तो मैंने इसको बनाया होगा, एक बार इस रोड को मैंने क्या किया होगा, कंस्ट्रक्ट किया होगा, इसको मैंने बनाया होगा। तो अब जब एक बार मैंने रोड इसको बना दिया, तो अब बताइए जब मैं यहां से JHFE रोड बनाऊंगा तो क्या मैं फिर से इसको बनाऊंगा, क्यों, दो बार तो एक काम होगा नहीं, एक बार कर दिया बहुत है कि नहीं बच्चों। और यूपी में तो पता है एक बार भी लोग काम नहीं करना चाहते, यहां तो एक बार बना के दूसरी बार तो बनाएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं या तो इसमें हम क्या करेंगे, दो बार ये रोड हमारा बना, अगर इस तरीके से हम निकाले तो ये रोड हमारा दो बार बनेगा। देखो अगली बार क्या करेगा, अगली बार जब रोड बनेगा ना तो वो देखो क्या करेगा, वो सिंपली करेगा, क्योंकि इसमें तो आपने रोड बना दिया, अब जब ऊपर से रोड बनते आएगा तो यहाँ ऐसे रोड बनेगा, जहां देखो येलो वाला हो रहा है, अब वो इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ के फिर वो नीचे से आके यहाँ से रोड बनाना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसने पहले बार इसको बना रखा है। ठीक, उसने ऑलरेडी एक बार इसको बना के रखा हुआ है। ठीक, तो क्योंकि जब ये वाला रोड बन रहा था, ये वाला रोड बेटा बन रहा था, तो उसी समय बीच वाले रोड को बना दिया गया। तो क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, एक ही काम कर सकते हैं, क्या, एक बार ये जो PQRS है इसको हम माइनस कर देंगे। तो PQR माइनस कैसे करेंगे समझना पड़ेगा। तो ये भी इसका 3 है और ये भी इसका 3 है। ठीक, दोनों 3 है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ रोड PQRS, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 मतलब 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पे हम निकालेंगे टोटल एरिया ऑफ रोड, टोटल एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड। तो टोटल एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा, इन दोनों एरिया को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 105 प्लस 75 और माइनस कर देंगे 9 को, तो ये आ जाए कितना, 5 5 10 7 1 8 180 माइनस 9, तो ये कितना आ गया 171 मीटर स्क्वायर। ये इतना आ गया, कितना, ये रोड का हो गया भैया कितना 171 मीटर स्क्वायर। अब इतना आ गया। अब देखो इसका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आ रहा है इसके बारे में बात कर ले, जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्टिंग आ रहा है उसके बारे में भी हम देख ले, चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो तो ये कह रहा है भैया कि जो रोड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो 80 रुपये पर मीटर आ रहा है। तो कॉस्ट क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आ रहा है, ₹80। ठीक है, तो कितना हमें करना है 171 मीटर स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 171 मीटर स्क्वायर
तो ये हो जाएगा कितना 80 इंटू 171। तो 0 का 0 आ गया, 8 1 जा 8, 7 8 जा 56 का 6 और 8 1 जा 8, 8 में 5 ऐड करें कितना होगा 8 2 10 3 30। तो भैया इतना ज़्यादा खर्च आ जाएगा उस पार्क में रोड बनाने के लिए। 13,680 रुपये का टोटल इसका एक्सपेंडिचर होगा उस घर में बनाने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आ जाओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है वन साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 9 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी परपेंडिकुलर ए बी इफ the second side of the parallelogram is 10 cm, find AE। तो चलो पहले इसको मैं बता देता हूँ ये एक्चुअली है क्या क्या। तो ये बेटा आपका A है, अच्छा ये तो विजिबल ही नहीं है, ठीक है, ये आपका A है और यहाँ पे आपका ये E है, यहाँ पे आपका B है। चलो अब देखो AEB हो गया, तो AB ये क्या होगा C होगा और ये क्या होगा आपका D होगा। ठीक, यहाँ पे परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री का हो गया। और क्या कह रहा है? वन साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 9 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका 9 सेंटीमीटर का है, यहां से लेके यहां तक का ये 9 सेंटीमीटर का है। और ये जो AD दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर का। तो आपसे पूछ रहा है DE परपेंडिकुलर AB if the second side, okay, if the second side of the perpendicular is 10 cm, find AE। हमें AE की वैल्यू बतानी। AE की वैल्यू क्या होगी? देखो बहुत इजी है समझना, हमें AE की वैल्यू बतानी है। देखो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है एरिया दिया हुआ है। अगर हम बात करें इसका AED, ट्रायंगल AED, तो ये कैसा ट्रायंगल है? एक राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है। देखो ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। कितना होगा 90 डिग्री। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AED गिवन है। देखो कह रहा वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, अच्छा पैरेललोग्राम का ही दिया हुआ एरिया इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पैरेललोग्राम का दिया है एरिया, तो पैरेललोग्राम के एरिया से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, मैं इसको हटा देता हूं, इसको हम पैरेललोग्राम के एरिया से ही सॉल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चे, पहले हम बात कर लेते हैं, जो गिवन है वो लिखते हैं। AD कितना दिया है? AD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो हम यहां निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये गिवन है, हमें कितना गिवन है? ये गिवन है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट होता है। क्या होता है? बेस इनटू हाइट। तो बेस हमारा देखो AB बेस है, हाइट हमारा यही जो होता है परपेंडिकुलर हाइट, इसी को हम हाइट मानते हैं DE। तो ये हो जाएगा क्या? DE इंटू AB इक्वल टू 54। तो DE की वैल्यू कितनी हो गई? DE की वैल्यू हमें पता नहीं, यही फाइंड करना है हमें। चलो अभी ये D निकालते हैं। ये हो जाएगा 54 अपॉन AB जो ऊपर है आ जाएगा नीचे और AB की वैल्यू है 9, तो 9 6 जा 54। तो यहां से DE की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। अब जरा देखो ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए? कह रहा फाइंड AE। हमें ये बताना है बेटा कि आखिर ये कितना होगा। थोड़ा सा ध्यान देना बेटो। अब हम बात करेंगे केवल ये जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल के पोर्शन का। ठीक है बच्चों, तो देखो ये मेरा ट्रायंगल बन रहा है, ये D है, ये A है और ये E है। यहां ये 90 डिग्री दिए रखा है, इसने बोला ये H है और ये बोला ये 10 है। कह रहा है AE बताओ। तो देखो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल AED में क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ पे ये जो पाइथागोरस थ्योरम थे ना, उन्होंने बड़ा अच्छा काम कर दिया। हम उन्हीं का रूल अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर, मतलब AD का स्क्वायर
बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, मतलब ए प्लस डीई के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो एडी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए तो हमें पता ही करना है प्लस डी हमारे कितना है, डी अभी अभी आया 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100। अच्छा 6 का स्क्वायर होता है 36, लेकिन जब इसको इधर से उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये -36 इक्वल टू ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर। अब देखो 100 में से 36 जाएगा, कितना आएगा, ये अपने पास आएगा सर 64 इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा 64 किसका स्क्वायर है बच्चों, दैट विल बी 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इक्वल टू ए। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर, बस हो गया आपका, सिंपल था, हो गया। ए की वैल्यू कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सारे अच्छे होते हैं। कह रहा है अ पैरेललोग्राम PQRS has one side QR is 5 cm and its altitude PM is equal to 3.6 cm. If PN parallel to perpendicular to RS and PN is equal to 4.5 cm, find the other side. देखो बेटा, ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका M है और ये आपका R है, ये N है और ये बेटा से क्या है, ये S है। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है। चलिए तो PQRS हो गया, QR कहाँ है भाई, QR ये आपका 5 सेंटीमीटर है, QR मतलब यहां से लेके यहां तक की वैल्यू QR है। ठीक है, PM 3.6, PM ये कितना है 3.6 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है PN परपेंडिकुलर RS है और PN जो है 4.5 है, PN कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द अदर साइड, मतलब अदर साइड। देखो एक बात समझना, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक, अब ये जिसपे परपेंडिकुलर है ये वाला साइड, तो हमें यही वाली साइड क्या करनी, फाइंड करनी है। देखिए एक बात मैं बताता हूं, हमें यहां पे एक परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो हम इस हाइट और बेस से इसका एरिया निकाल सकते हैं। और मेरे बच्चे किसी भी फिगर की बात कर लो तो उसका जो एरिया होता है वो सेम होता है, उसके एरिया में कोई भी चेंजेस नहीं होते। ठीक, तो देखो यहां से हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बिल्कुल, यहाँ पे मैंने जो 2 लाइन खींच के GM लिख दिया, इसका मतलब होता है पैरेललोग्राम। क्या होता है, ये होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया पैरेललोग्राम क्या हो गया, बेस इंटू हाइट, ये 3.6 इंटू 5 हो गया, यानी 5 इंटू 3.6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसका मल्टीप्लाई मत करना, मैं तो मना करूंगा मल्टीप्लाई करने के लिए, आपको करना हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हमने इतने छोड़ दिया। अभी नाउ अभी क्या कंसीडर करेंगे कि अब PN जो है वो हाइट है और SR क्या है, बेस है। नाउ हाइट इज इक्वल टू PN इक्वल टू 4.5 ओके सेंटीमीटर एंड दूसरा क्या, बेस। ओके, तो बेस को हम कंसीडर करेंगे, किसको, बेस को हम SR को कंसीडर करेंगे। सो SR इज आवर बेस। ओके, तो अभी देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, इसको यहां पे लिखेंगे, इसको यहां पे लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इतना इक्वल टू, अभी इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाए, बेस इंटू हाइट मतलब 4.5 इंटू SR, और ऑलरेडी हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, कितना आया है, ये आया है 5 इंटू 3.6 इक्वल टू 4.5 इंटू SR। ओके, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वी नीड द वैल्यू ऑफ SR,
So just take this value from this side. So that will be 5 into 3.6 upon 4.5. Okay, now just look at देखो डेसिमल दोनों पे है ना, दोनों जगह पे डेसिमल है, तो डेसिमल डेसिमल हट जाएगा. सो द आंसर इज 5 into 36 upon 45. ओके, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 9 1 जा 9 and 9 4 जा 36. So SR is equal to what? 4 सेंटीमीटर. SR की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर. समझ में आई बात? चलो बच्चे, आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं. और लास्ट क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है. तो यहाँ पे दे रखा है, पहले तो मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ. ये दिया है 6.5 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा डायगोनल है यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, अब ये हाइट दिया हुआ है ये, ठीक है, और ये जो है ये 7.5 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट 7.5 है. और ये इस पे परपेंडिकुलर दे रखा है जिसका कितना है 2.6 सेंटीमीटर. ये तो फिगर था हमारा. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. यहाँ पे कह रहा है द टू डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 6.5. तो 7.5 6.5 हो गया. परपेंडिकुलर टू द लॉन्गर डायगोनल फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज 2.6 सेंटीमीटर. फाइंड द परपेंडिकुलर टू द शॉर्टेस्ट डायगोनल फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स. तो इसके वर्टेक्स से ये जो लाइन है इसका वैल्यू बताना है. मैं मान लेता हूँ इसकी वैल्यू कितनी है, h है. देखो बच्चों, ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का एरिया आपको पता है बेस इंटू हाइट होता है. या फिर एक चीज़ और देख सकते हो, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है. ये क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है. अगर मैं किसकी बात करूँ, इसकी, तो ये एक ट्रायंगल है. तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट. चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा, चलो मैं भी समझाता हूँ. तो यहाँ से अगर मैं इसका नेमिंग कर दूँ, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये D हो गया और ये क्या हो गया? E इसको दे देते हैं और इसको F दे देते हैं. ठीक, E और F. तो पैरेललोग्राम को जब 20 से डिवाइड करते हैं ना, तो बिल्कुल इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड होता है. मैंने मान लिया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया. तो यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे पड़ रहा है और यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे पड़ रहा है. ठीक, देखो बेटा क्या करेंगे हम. यहाँ से बोलेंगे सर कि इसका जो एरिया होगा वो सेम होगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी सेम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज सेम इन एवरी केस. जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था, देखो यहाँ पे भी क्या था हमारा, ये भी हमारा पैरेललोग्राम था. ठीक है, ये भी पैरेललोग्राम था ना. तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर पड़ा था ये और ये दोनों का मल्टीप्लाई सेम था. डिटो हम यहाँ भी करेंगे. ठीक है, तो सिंपली करते हैं इसको. तो ये क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट. तो अब देखो ये हमारा बेस हो गया और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो हमारा हाइट हो गया. ठीक, चाहे तो अगर दोनों के आगे हम 1/2 लगा दे, 1/2 लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये एक टाइप का ट्रायंगल बनाता है. जरा सोचो ना, ये अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ऐसे समझना, इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, बस ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जो मैंने अभी ड्रॉ किया. तो यहाँ पे देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर पड़ रहा है ना. तो क्या हो जाएगा? इसका और इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/2. अच्छा चलो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो ना, तो मैं इसको फिर से कर देता हूँ एकदम अच्छे से, नए सिरे से. ठीक है, एकदम नए सिरे से क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आपको. आई होप अभी समझ में आएगा. तो इसको मैंने बोला A, इससे B, इससे C और इससे D. देखो नहीं समझ में आ रहा, आराम से समझेंगे. तो इसको मैंने बोला E, इसको मैंने बोली F. इसकी लेंथ गिवन है. तो अब देखो हम कंसीडर करेंगे इस वाले ट्रायंगल को. अभी हम कंसीडर करने जा रहे हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल को. चलिए हम इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं. तो ये है C, ये है A और ये है D. यहां से एक परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, यहां पे आ गया. ठीक, ये हो गया E. हमें इसकी लेंथ पता है कितना है, ये है आपका 6.5 और ये है आपका 7.5.
और इसका हमें नहीं पता, और ये है आपका 2.6। तो देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया, बेस हमारा ये हो गया कितना 6.5 और बेस हाइट हमें नहीं पता, ये हाइट हम नहीं जानते, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। अब बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल की। तो ये जो ट्रायंगल है हमारा, देखो मैं इसको यहां बना दे रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल की, ठीक है। तो इसमें भी देखो क्या हो रहा है, अच्छा अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, सॉरी ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये और ये, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे। तो इसमें भी क्या हो रहा है, देखिए इसमें भी यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है इसमें, ठीक। तो यहां से भी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, DCB, ये भी हो जाएगा 1/2 इंटू, अब इसका बेस भी हमें पता है कितना, इसका बेस देखिए 7.5 है और इसका हाइट भी कितना है 2.6, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को हम इक्वल दिखा देंगे, क्योंकि दोनों क्या होंगे हमारे इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो हम इनको दिखा देंगे 1/2 इंटू 6.5 इंटू H इक्वल टू 1/2 इंटू 7.5 इंटू 2.6। अब देखो क्या होगा, 1/2 से 1/2 कट गया, H इक्वल टू क्या आ जाएगा 7.5 इंटू 2.6 अपॉन 6.5। अच्छा देखो एक डेसिमल हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, ये आ जाएगा 75 इंटू 2.6 अपॉन 65, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करो, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 हो गया, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 हो गया, ठीक है। 13 से उसको डिवाइड करो, 13 2 जा 26 डेसिमल में आएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 15 इंटू 0.2, मतलब 15 2 जा 30 यानी 3.0 और ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यानी ये जो हाइट होगा वो कितना होगा, ये होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो आज की क्लास में, ठीक है बच्चों, आज की जो क्लास है हम उसमें केवल इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले थे और हमने उतने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर इसके साथ ही पार्ट 2 बना देंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको देखने में भी दिक्कत होगा, ठीक है। तो चलिए फिर बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, वंस अगेन थैंक यू सो मच। और प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करो, दबा के शेयर करो, बिल्कुल इसमें कोई संकोच नहीं है कि नहीं करना, दबा के शेयर करना बच्चों, जितने भी और जितने बच्चों को मिल जाए अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दो इसको, ठीक है बच्चों। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, अपना ध्यान रखना, हैव अ नाइस डे बच्चों।